नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे बिहार के उपचुनाव की। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आप जानते हैं और इसलिए भी जानते हैं कि हम कई बार बता भी चुके हैं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उसमें रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी की विधानसभा सीट है। और अक्सर हम बेलागंज सीट की बात करते हैं। बेलागंज सीट एक सुपर हॉट सीट है और बेलागंज सीट सुपर हॉट सीट इसलिए भी है, बेलागंज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति में हाल में जिस नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है, जिस नए पहलवान ने एंट्री मारी है, प्रशांत किशोर ने, उनकी पार्टी जनसुराज ने, बेलागंज में उनका सबसे तगड़ा इम्तिहान होने वाला है। पूरे उपचुनाव में इम्तिहान होने वाला है। पूरे उपचुनाव को लेकर एक तरह से अग्नि परीक्षा है प्रशांत किशोर के लिए। ये पूरा उपचुनाव अग्नि परीक्षा है क्योंकि जिस दिन पार्टी उन्होंने बनाई, जिस दिन नई पार्टी का ऐलान किया, उसी दिन अपने लिए एक बड़ा चैलेंज प्रशांत किशोर ने ले लिया और उन्होंने कहा कि हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। हम 2024 के बिहार उपचुनाव में ही सबको सल्टा देंगे। सवाल ये था कि आखिरकार प्रशांत किशोर के पिटारे में ऐसा क्या है, उनकी तर्कस में ऐसा कौन सा तीर है जिसके बलबूते पर वो कह रहे हैं कि 2024 में ही हम सबको सल्टा देंगे। और जब तर्कस का तीर बाहर निकला तो कहा जा सकता है कि टाए टाए फिस होते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। 4 में से 2 सीटों पर स्थिति क्या रही? तरारी में क्या स्थिति रही? तरारी में एसके सिंह, सेना के बहुत उच्च अधिकारी रहे, रिटायर्ड अधिकारी रहे, उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया, ताम झाम के साथ उनको अपनी पार्टी में ले आए। लेकिन स्थिति क्या हुई? प्रशांत किशोर को यह पता ही नहीं था, देश के बड़े बड़े नेताओं के रणनीतिकार रहे और उनको यह पता ही नहीं था कि जिस उम्मीदवार को वो टिकट दे रहे हैं, तामझाम के साथ सबसे पहले जिनके नाम की वो घोषणा कर रहे हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो मैदान से बाहर हो गए, प्रत्याशी बदलना पड़ा, किरण देवी को टिकट देना पड़ा। खिलाफत हुसैन बेलागंज में उन्होंने तो मैदान ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर मोहम्मद अमजद को टिकट देना पड़ा। तो इनकी तर्कस के ये तीर हैं, प्रशांत किशोर की तर्कस के ये तीर हैं। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर का इम्तिहान बेलागंज में कैसे है? बेलागंज में सबसे तगड़ा इम्तिहान इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी बनने से पहले ही अपनी पद यात्रा के दौरान से ही एक खास वोट बैंक में सेंधमारी की वो कोशिश करते रहे, एक खास समाज को अपने साथ जोड़ने की वो कोशिश करते रहे हैं। और ये वोट बैंक है लालू यादव से जुड़ा हुआ, आरजेडी से जुड़ा हुआ, एम वाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, एम वाई से जुड़ा हुआ ये वोट बैंक है। और इसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश प्रशांत किशोर करते रहे, खासकर मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने तमाम तरह की कवायदे की, मुसलमानों के साथ कई बार वो मीटिंग की है उन्होंने। पार्टी बनने से पहले मुनाजिर हसन जैसे नेता को अपने साथ ले आए प्रशांत किशोर, और उनकी कोशिश, उनकी कवायद अब भी जारी है। बिहार उपचुनाव में जो सियासी दांव उन्होंने चला, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया बेलागंज में, उस सीट से टिकट दिया मुस्लिम उम्मीदवार को जहां से या तो भूमिहार लड़ते हैं, यादव लड़ते हैं, और एमवाई समीकरण के सहारे आरजेडी ने बेलागंज सीट को अपना अभेद किला बना रखा है। पिछले 30 सालों से, यानी 3 दशकों से इस सीट पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाया। तो सवाल है कि प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा। और प्रशांत किशोर अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाते हैं तो जाहिर है बिहार में विधानसभा चुनाव उनके लिए और कठिन होगा, क्योंकि बाकी का जो वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ पाना मुश्किल है। प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा कवायद मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश की है, लेकिन नहले पे दहला मारा आरजेडी ने, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने। महीनों से, सालों से बात नहीं बन रही थी हिना साहब के साथ, ओसामा साहब के साथ। बिहार उपचुनाव के बीच ही बात बन गई, दोनों साथ आ गए, हिना साहब और ओसामा साहब। और सब ये जानते हैं कि इनके आरजेडी के साथ जुड़ने का मतलब क्या है। बेलागंज में प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड फेल हो जाना, यह सीधा सीधा मतलब है। हालांकि उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि प्रशांत किशोर अपने सियासी दांव में सफल रहे हैं या असफल रहे हैं। अभी
का जो ताजा घटनाक्रम है, वहां की जो ताजा रिपोर्ट है, जो जानकारी है, प्रशांत किशोर तात्कालिक तौर पर मौजूदा स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसमें असफल होते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर है प्रशांत किशोर जब असफल होते हुए दिख रहे हैं तो फिर बिहार उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि वो कितने सफल हुए हैं, कितने असफल हुए हैं। और इस मामले में अगर प्रशांत किशोर असफल हुए तो जाहिर तौर पर आगे की राजनीतिक राह प्रशांत किशोर के लिए बहुत कठिन होगी। ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर का जो जो बड़ी चाल है, प्रशांत किशोर का जो बड़ा दाव है, वही फेल होता हुआ दिख रहा है। उनका ट्रम्प कार्ड ही फेल होता हुआ दिख रहा है। तो 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि बेलागंज में प्रशांत किशोर के लिए लिटमस टेस्ट है। बिहार का उपचुनाव ही प्रशांत किशोर के लिए लिटमस टेस्ट है। लेकिन बेलागंज तो बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर के लिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।